नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल और साथ में बताऊंगा सभी लग्न और राशि वालों के लिए विशेष उपाय जो आपको बनाएगा यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी और उन्नतिकारी। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल जो रहेगा मेरा लग्न पर आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सप्ताह का जो राशिफल है बहुत ही भिन्न और बहुत ही अलग होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है एक ही सप्ताह में यानी 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च के मध्य में चार राशियों में गोचर करने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, 2 बड़े ग्रहों का भी गोचर होगा और 2 प्रमुख योग बनने वाले हैं और एक ही सप्ताह में एक ऐसा भी विशेष योग चंद्रमा के साथ बनने वाला है जिसमें चंद्रमा जो है 2 दिन के लिए जो है 20 योग भी बनाएंगे और गज केसरी योग भी बनाएंगे। यानी यह सप्ताह सभी लग्न और राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष और अलग होने वाला है। सर्वप्रथम देखिए क्या होगा। चंद्रमा जो है 8 मार्च को धनु राशि में गोचर करेंगे क्योंकि यह जो राशिफल और लग्नफल होता है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पे ही होता है। 9 और 10 मार्च को चंद्रमा जो है मकर राशि में गोचर करेंगे और इसी समय चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठ करके 20 योग की उत्पत्ति करेंगे और बृहस्पति के साथ बैठ करके जो है गज केसरी योग की उत्पत्ति करेंगे। मतलब ये 2 दिन बहुत ही अहम होने वाला है हर लोगों के लिए। मैं बताऊंगा कि क्या इसका संपूर्ण फल मिलेगा। 12 और 13 मार्च को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेंगे और 14 मार्च को चंद्रमा अपनी मित्र की राशि मीन में रहेंगे। 11 मार्च को बुध जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे जो फाइनेंस के लिए और साथ में मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। 14 मार्च को जो है सूर्य देव जो है वह मीन राशि में चले जाएंगे जो मित्र की राशि है, मतलब सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए और साथ में जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने की स्थितियों में रहने वाला रहेगा। 11 से लेकर के 14 मार्च तक बुध आदित्य योग बनेगा जो बहुत सारे लोगों के लिए अचानक धन प्रदायी होगा। हालांकि सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी और हमारा जो यह राशि फल रहेगा यह सिर्फ 14 मार्च तक के लिए है। मतलब पूरा सप्ताह जो है अचानक धन की प्राप्ति के साथ उन्नति के भी रास्ते निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपका पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले 8 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में रहेंगे। यानी 8 मार्च को पदोन्नति, प्रमोशन, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं होंगी। धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड आपको लाभ प्राप्त होने की स्थितियों में देखने को मिलेगा। इस समय सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से भी लाभ होंगे, भाई बहनों से भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सर्वप्रथम इस समय जो है कोई मकान वगैरह आपके किराए पे नहीं लग रहा था या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लिटिगेशन या फिर मतभेद की स्थितियां थी या रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे वह निश्चित तौर पे आपके निकल जाएंगे। 9 और 10 मार्च को चंद्रमा 20 योग और गज केसरी योग भी बनाएगा और क्योंकि शनि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है इस समय जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरियों के योग बनेंगे। माता पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। संपत्ति का योग बनेगा। कॉन्फिडेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगा। सरकार के लोगों से लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड 12 और 13 मार्च को आपको लाभ मिलने लगेंगे। 12 और 13 मार्च को विशेष धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास जनरेट होगा। कई दिनों से कुछ प्रॉपर्टी आप बेचना नहीं चाह रहे थे और जो बेचना चाह रहे थे वो बिक भी नहीं रहा था, इन दोनों समस्याओं से निकल जाइएगा। उससे जो धन की प्राप्ति होगी उससे आप व्यापार की भी उन्नति कर सकते हैं। यह समय यानी
12 और 13 मार्च को जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रहे थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिनको उच्च शिक्षा में परेशानियां हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिनकी नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई थी या कई दिनों से सैलरियां फंसी हुई थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह वही समय रहेगा जिसमें आपके संतान की उन्नति के भी रास्ते खुलेंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से विशेष लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी और प्रेम संबंध में और विवाह हेतु बहुत ही अच्छे गुड न्यूज देखने को मिलेंगे। परंतु 14 मार्च को आपको मेष लग्न और मेष राशि वाले सावधान रहना है। इस समय अत्यधिक धन का खर्च देखने को मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी इस समय खराब रहेगा, संपत्ति से रिलेटेड विवाद या फिर जो है किसी दूसरे के कहने के चक्कर में गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है। अतः 14 मार्च को आप किसी भी हाल में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर मैं उपाय की बात करना चाहूं तो सर्वप्रथम देखिए मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप विष्णु जी को है पीला पुष्प तो कंटिन्यू चढ़ाइए और 12 और 13 मार्च को जो है आपको क्या करना है, खीर का सेवन करना है और 14 मार्च को किसी गरीब को जो है सफेद रसगुल्ला अवश्य खिला दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। दूसरी लग्न और राशि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का राशिफल आपके लिए थोड़ा सा भिन्न होने वाला है। 8 मार्च के दिन चंद्रमा अष्टमेश रहने वाले हैं, स्वास्थ्य में खराबी दिखने को मिलेंगे, गले में टॉन्सिल की समस्याएं, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां खराब होना, नौकरियों में अस्थिरताएं होने, पार्टनरशिपिंग में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इस समय किसी कारणवश प्रेम संबंध में भी थोड़ा विवाद की संभावनाएं देखने को मिलेंगे, पुराने मित्रों के द्वारा धोखा या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय बाधाओं की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अतः इस समय आपको सावधान रहना है, कोई भी गलती नहीं करना है और किसी भी हाल में प्रॉपर्टी से लिटिगेशन या ससुराल से मतभेद की स्थितियों में नहीं आइएगा, क्योंकि उल्टा आप ही की बदनामी की स्थितियां देखने को मिलेंगी। 9 और 10 मार्च को गज केसरी योग भी बनेगा और विष योग भी बनेगा। अतः इस समय आपको अपने आत्मविश्वास में कमजोरी नहीं रखना है और साथ में सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, पदोन्नति प्रमोशन के योग बनेंगे, परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं में जाएंगे, पुराने पेंडिंग केसेस जो थे जो बहुत दिनों से फंसे हुए थे उसमें आपको जो है क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और लाभ की भी प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहन और रिश्तेदारों से विशेष लाभ देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। 12 और 13 मार्च को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, माता और पिता से रिश्तों में सुधार होगा, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों में या किसी विशेष संस्था के द्वारा आपको चयनित किया जाएगा और मनोनीत भी किया जाएगा। कई लोगों का इस समय जो है नौकरी में फंसा दिया गया था या नौकरियों में अस्थिरता उत्पन्न कर दी गई थी, उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और यह वही समय रहेगा जिस समय आपको जो है आपके सीनियर से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे और मनचाहा ट्रांसफर या पोस्टिंग के विशेष योग भी देखने को मिलेंगे। 14 मार्च को विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इस समय धन की प्राप्ति होंगे, शिक्षा संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं होंगी, इस समय संतान की भी उन्नति होंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ प्राप्त होगा, हालांकि ये 9 और 10 मार्च को भी प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो है इस समय कई दिनों से फंसे हुए नौकरियों में योग अच्छे हो जाएंगे, प्रेम संबंध में सुधार हो जाएगा, विवाह रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं भी हो जाएंगी तैयार और साथ में जो है हेल्थ इश्यू में भी कमियां देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 8 मार्च को आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है और 8 मार्च को भगवान शिव को चावल अवश्य चढ़ा देना है। आप पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पूरे सप्ताह अपने भोजन में आप गुड़ का सेवन तो अवश्य करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और पूरे सप्ताह जो है भगवान शिव के मंदिर में आप सफेद रसगुल्ला अवश्य चढ़ाइए, घर पे भी चढ़ा सकते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही अलग और बहुत ही भिन्न होने वाला है। 8 मार्च को जो है आपके नौकरियों से रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी, किसी से मतभेद चल रहा था या नौकरी में टर्मिनेशन या फंसा दिया गया था वह समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगा। इससे विवाह के लिए भी उपयुक्त रिश्ते आएंगे, प्रेम संबंध में भी सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक शांति और सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस समय जो है आपको विदेशों से रिलेटेड और विदेशों में जो व्यापार चल रहा है उसमें बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिलेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, 9 और 10 मार्च को सावधान रहिएगा। कुछ किस मामले में ये देखिए,
9 और 10 मार्च को आपको स्वास्थ्य संबंधित विशेष ख्याल रखना है। 9 और 10 मार्च को प्रॉपर्टी विवाद, लिटिगेशन, केस मुकदमा, बदनामी से आपको बच करके रहना है। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इलीगल रिलेशन चल रहा है, आपको तो विशेषकर बचने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि इस समय प्रेम संबंध में कोई खराबी नहीं देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि निश्चित तौर पे होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा आता है उसको कष्ट नहीं आए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा परिवार के तालमेल भी अच्छे समय देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को छोड़ करके और अन्य अन्य लोगों से संपर्क होंगे। नौकरियों का जो है ऑफर भी आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन के लिए जो है आपको 12 और 13 मार्च का वेट करना पड़ेगा। 12 और 13 मार्च को प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा जो भी मतभेद की समस्याएं थी वह समाप्त हो जाएंगे। पुराने घर वगैरह रुके हुए थे, नहीं लग रहे थे काम पे, वह लगना प्रारंभ हो जाएंगे। और 14 मार्च को जो है बहुत दिनों से जिनकी नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, नौकरियां लग जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिल जाएगा। अपने आत्मविश्वास और अपने पराक्रम के बल पे जो लोगों के मध्य में अपना एक विशेष छाप भी छोड़ने वाले रहिएगा। और यह वही समय रहेगा जिसमें आपके माता पिता से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और घर में होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई खर्च वगैरह आप करना चाहते हैं या गाड़ियां एक्सचेंज करना चाहते थे, तो इन सभी चीजों में विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह को बढ़िया बनाने के लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको 9 और 10 मार्च को जो है, पहला बात तो सावधान रहना है। 9 और 10 मार्च को आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना है। आप पूरे सप्ताह जो है शिवलिंग पे जो है नारियल अवश्य चढ़ाइए और घर से निकलने से पूर्व उस नारियल का सेवन अवश्य करिएगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत यानी 8 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान रहेंगे। अष्टमेश चंद्रमा कभी भी शुभ नहीं होता है, माफ करिएगा, 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। षष्ठेश चंद्रमा कभी भी शुभ नहीं होता है। अतः इस समय मानसिक तनाव की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 8 मार्च को मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकता है। 8 मार्च को कर्ज और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 8 मार्च को आप जो है अपने आत्मविश्वास पे कंट्रोल करके रखिएगा। कहीं ओवर एक्साइटमेंट में आप अपनी कमियां दूसरों को ना बता दें। हालांकि 9 और 10 मार्च का समय जो रहेगा, व्यापार में और नौकरी में कुछ अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगे। 9 और 10 मार्च को सम्मान की प्राप्ति पुनः लौटनी प्रारंभ हो जाएंगी। नौकरियों का टर्मिनेशन या व्यापार में अचानक पार्टनर से मतभेद की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। विदेशों से रिलेटेड व्यापार में भी इस समय कुछ अच्छे संभावनाएं बनेंगी। माता से और पिता से सम्मान की भी प्राप्ति होने का योग बनेगा। प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन हो या नया विवाह का कुछ योग हो, इस समय आएंगे और ऑलमोस्ट फाइनल के कगार पे ही रहेंगे। परंतु देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले 12 और 13 मार्च को आप सावधान रहिएगा, क्योंकि 12 और 13 मार्च को जो है पैरों में थोड़ी सी कष्ट की संभावना है। 12 और 13 मार्च को घरेलू झगड़ों की संभावना है। 12 और 13 मार्च को जो है दूसरों के द्वारा सम्मान में कमी होने की संभावना है। और इस समय किसी मित्र के द्वारा या प्रेम संबंध में अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो 12 और 13 मार्च को कर्क लग्न और कर्क राशि वाले एकदम सावधान रहिएगा। देखिए वक्त बड़ा होता है, इंसान नहीं। हालांकि 14 मार्च को आपका भाग्य साथ देने लगेगा। 14 मार्च को लोगों का सहयोग मिलने लगेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगे। परिवार के लोगों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। संपत्ति से रिलेटेड, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड, इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलताओं के योग देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 14 मार्च को अचानक धन की जो प्राप्ति होगी, सारे पेंडिंग वर्क आपके पूर्ण हो जाएंगे सप्ताह के अंतिम दिन में। अब मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। मैं एक ही उपाय बताऊंगा क्योंकि आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। तो पूरा सप्ताह का एक ही उपाय है कि पूरा सप्ताह आप यही कोशिश कीजिए कि भगवान शिव को जो है खीर बना करके चढ़ाने का। अगर प्रत्येक दिन ये उपाय कर लेते हैं तो अत्यधिक उत्तम रहेगा। अन्यथा आप जल में अरवा चावल मिला करके शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं, 8 मार्च का यानी सप्ताह का पहला दिन जो रहेगा, धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य संबंधी सुधार, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और सबसे महत्वपूर्ण जो समय रहेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड योग बनेंगे। इस समय आपके बड़े ऑर्डर देखने को मिलेंगे, अचानक पैसों की भी प्राप्ति होगी और आत्मविश्वास इतना बली रहेगा कि आपको मान सम्मान में अच्छा योग मिलेंगे, लोगों से प्राप्त होंगे। 9 और 10 मार्च को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आप कुछ सावधान रहना है। हालांकि देखिए गज केसरी योग रहेगा, लेकिन इस समय सावधान रहना है। बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर सकते हैं। फिर हर बार की तरह इस समय आप हड़बड़ा करके पैसे खर्च कर दीजिएगा। फिर जो है बिना काम को पूर्ण हुए आप लोगों के बिना देखे, लोगों के भरोसे पे पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य की खराबी होगी, पिता से मतभेद के योग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और माता से थोड़े से तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस समय आपको 9 और 10 मार्च को किसी से भी जो है शत्रुता नहीं करना है और कर्ज भी नहीं लेना है। 12 और 13 मार्च को एक अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे, ऑलमोस्ट सेट होने के कगार पे रहेंगे। इस समय प्रेम संबंध में सुधार दिखेगा। घर वाले नहीं मान रहे थे प्रेम विवाह को लेकर के, मान जाएंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के साथ पुराना रुका हुआ व्यापार भी बढ़ेगा और नया कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय अत्यधिक उपयुक्त और लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु 14 मार्च को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा कष्ट दिखेंगे, मानसिक तनाव, थोड़ा सा डिप्रेशन, मन में गलत भावना, कोई केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी या ससुराल पक्ष से परेशानियां हो सकती हैं। मैं यही बोलूंगा कि 14 मार्च को सिंह लगन और सिंह राशि वाले सावधान रहिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों को अपने ही जो है मौका देता है आने का और बाद में स्वयं फंसता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको इस समय बच के रहना है। अगर मैं बात करूं पूरा सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए, पूरा सप्ताह ऑलमोस्ट आपका बहुत खास तो नहीं हो रहा है, सिर्फ 8 और 9 और 10 मार्च ही ठीक रहने वाला है। तो मैं बोलूंगा पूरा सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 मार्च बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। बॉस से रिश्ते अच्छे होंगे, माता पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे, संपत्ति की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगे। 9 और 10 मार्च को शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, संतान की उन्नति देखने को मिलेंगे। जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उस समय गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। तीव्र बुद्धि के साथ नौकरियों में एक अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। 12 और 13 मार्च को स्वास्थ्य संबंधी थोड़े से कष्ट की संभावनाएं बनेंगी। शत्रु परेशान कर सकता है, अचानक धन का गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है और विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं। 12 और 13 मार्च को मानसिक शांति बना करके रखिएगा। 12 और 13 मार्च को बड़ा कर्ज लेने की कोशिश मत कीजिएगा। लव रिलेशन में किसी प्रकार का विवाद होता है तो आपको बच के रहने की संभावनाएं रहेंगी और गलत जगह पे इस समय इन्वेस्ट भी मत करिएगा। हालांकि 14 मार्च को नौकरियों में जो भी विवाद हो रहा था, जो परेशानियां हो रही थी, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। 14 मार्च को सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से सुधार देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां भी समाप्त होंगी। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे और ऑलमोस्ट सेट होने के कगार पे रहेंगे। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो सर्वप्रथम आपको 12 और 13 मार्च को जो है किसी भी गरीब को जो है साबूदाने का खीर बना करके खिला दीजिएगा। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप गणेश जी को दूध के बनी कोई भी मिठाई चढ़ाइएगा और खा के ही निकलिएगा। मिठाई का रंग सफेद होना चाहिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत आपके लिए अत्यधिक और लाभकारी होने वाला है। बताता हूं क्यों। देखिए 8 मार्च को जो है आप अपने आप को पराक्रमी फील करिएगा। 8 मार्च को आपका भाग्य भी साथ देगा। 8 मार्च को जो है आपके तरक्की के रास्ते के साथ पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। 8 मार्च को जो है रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं, प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगा। साथ में जो है 9 और 10 मार्च को आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी, केस मुकदमा में विजयी होंगे। नए नौकरी का और नए व्यापार का योग तो 100% होगा। पिता और माता से रिश्ते ठीक होंगे, घरेलू झगड़ों में कमियां देखने को मिलेंगी और धन की प्राप्ति के लिए समय विशेष लाभकारी देखने को अवश्य मिलेंगे। 12 और 13 मार्च को
लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस समय विदेश यात्राओं के साथ बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार देखने को मिलेंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे या संतान की उन्नति नहीं हो रहे थे, इस समय संतान की उन्नति देखने को मिलेंगे। अस्वस्थता जो चल रहा था, इस समय सुधार देखने को मिलेगा। पिता की उन्नति के भी रास्ते खुलेंगे। माता का स्वास्थ्य में भी खराबियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योग के साथ में ऐसे भी दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। परंतु देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले 14 मार्च को सावधान रहिएगा। 14 मार्च को जो है किसी बात को लेकर पिता से मतभेद हो सकते हैं, सीनियर अधिकारी से मतभेद हो सकता है, सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से मतभेद हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर कोई आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है या बदनाम करने का प्रयास कर सकता है। जब आपको यह पता चल गया है कि वक्त बुरा है, तो आपको 14 मार्च को सावधान रहना है। पूरे सप्ताह अगर उपाय की बात मैं करूं, अगर धतूरे का बीज मिल जाता है तो कंटिन्यू जो है शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर धतूरे का बीज नहीं मिल पाता है तो पूरा सप्ताह जो है आपको गणेश जी को पान का पत्ता और सुपारी जो है पर दे एक एक पीस अवश्य उनके समक्ष भोग लगाइए, और घर से निकलने से पूर्व जो है उस पान के पत्ते को थोड़ा अवश्य प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत आपका बहुत ही भिन्न होने वाला है। 8 मार्च को जो है धन की प्राप्ति हो जाएंगी। 8 मार्च को नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन के संयोग मिलेंगे। 8 मार्च को जो है आपको परिवार के लोगों से सुख समृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। 8 मार्च को जो है आपको किसी से लव रिलेशन में खराबियां चल रही थी या मतभेद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को अवश्य मिलेंगे। और 9 और 10 मार्च को कोई सरकारी ठेका हो या भी भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। यानी 9 और 10 मार्च को जो है आप अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी फील करिएगा। आपका भाग्य उन्नति भी होगा, पदोन्नति भी होगा, परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पे भी आप निश्चित तौर पे जाएंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले 12 और 13 मार्च को जो है आपको सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड सुख देखने को मिलेंगे। पिता से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी, या बॉस से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें भी इस समय निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले 12 और 13 मार्च में ये विशेष लाभकारी योग बन रहा है। 14 मार्च को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले शिक्षा में उन्नति के रास्ते दिखेंगे, प्रेम संबंध में सुधार के योग दिखेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, विदेशों से रिलेटेड धन की प्राप्ति होंगी। और इस समय जो है कोई बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबियां दिख रही थी, तो इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो रहा है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले कि आपका पूरा सप्ताह अत्यधिक लाजवाब और अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पूरा सप्ताह माता दुर्गा को कंटिन्यू जो है आप पेड़ा चढ़ाइए और उस पेड़े को प्रातः काल अवश्य खा करके ही अपने शुभ काम की ओर निकले। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। सर्वप्रथम देखिए, 8 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान रहेंगे। इस समय आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति, प्रमोशन के विशेष योग मिलेंगे। केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से विवाद की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेंगे, या फिर आपका बहुत ही पुराना कोई पेंडिंग केस पड़ा है नौकरी से रिलेटेड, या कई दिनों से दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, सेट होने की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दिनों से दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रहा था, उसमें कमियां देखने को अवश्य मिलेंगे। 9 और 10 मार्च को आपको प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, उसमें विशेष अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इस समय आपको जो है समझ लीजिए पुराने मित्रों के साथ परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। किसी पुराने ईएमआई चल रहे थे, अचानक आप कर्ज की मुक्ति करना चाहते थे, इस समय कर्ज की मुक्ति निश्चित तौर पे अवश्य कर दीजिएगा।
12 और 13 मार्च को जो है आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वासी फील करिएगा। 12 और 13 मार्च को भाई बहनों से रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेंगे। 12 और 13 मार्च को प्रमोशन के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। 12 और 13 मार्च को जो है आपके पिता के साथ आपके बॉस से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। 14 मार्च को धनु लग्न और धनु राशि वाले फाइनली भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, संपत्ति विवाद में कमियां देखने को मिलेंगे। पेट में, पैरों में या चेस्ट में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट की संभावनाएं चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगी। इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, संतान की उन्नति के भी रास्ते खुलेंगे और सर्वप्रथम आपके पिता आपके महत्वपूर्ण कार्यों में तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आप भी पिता को जो है पूर्णतः सहयोग करेंगे। इस समय अगर पिता से किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, उसमें कमियां निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे धनु लग्न और धनु राशि वाले। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? धनु लग्न और धनु राशि वाले पूरा सप्ताह जो है आप कंटिन्यू जो है ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का जाप करिए। आप पूरा सप्ताह कंटिन्यू जो है कोई भी प्रसाद जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाइए और माता लक्ष्मी को पैरों में अवश्य जो है प्रणाम करके ही घर से निकलिएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं 8 से लेकर के 14 मार्च के मध्य का, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 मार्च को धन का व्यय देखने को मिलेगा। इस समय आय स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। लव रिलेशन, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको इस समय बच करके रहना है। हालांकि देखिए 9 और 10 मार्च को जो है सम्मान की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिल जाएंगे, व्यापार में उन्नति के रास्ते भी खुल जाएंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड सहयोग भी मिल जाएगा। किसी व्यापार में आप एक्स्ट्रा व्यक्ति को चाह रहे थे एंट्री करवाना, तो उसमें परेशानियां दूर होंगी। पुराने नौकरियों में लिटिगेशन, बदनामी या फंसा दिया गया था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी लोगों से भी लाभ मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात तो देखिए कि 12 और 13 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय आपको जो है लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे, परिवार के लोगों से तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेंगे, पुराने मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, बैंक बैलेंस से वृद्धि के भी योग देखने को मिलेंगे। इस समय जो है घर के बाहर के लोगों को सहयोग मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए घर के लोग आपके खिलाफ थे या आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और 14 मार्च को किसी एजेंट के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार का नुकसान की संभावनाएं बन रही थी, जिस कारण आपके रिश्तेदार या भाई बहनों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वह सपोर्ट भी निश्चित तौर पे मिल जाएगा। इस समय आपको पुराने फंसे हुए पेंडिंग प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड भी लाभ मिलेगा, प्रमोशन पदोन्नति के योग, साथ में संतान की उन्नति के रास्ते भी इस समय निश्चित तौर पे खुलेंगे। मकर लग्न और मकर राशि वाले, मकर लग्न और मकर राशि वाले पूरे सप्ताह कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और लाभकारी रहेगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले पूरे सप्ताह को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरा सप्ताह जो है मूंगफली यानी लाल बादाम के दाने जो है कंटिन्यू हनुमान जी को चढ़ाइए और प्रातः काल उसका प्रसाद के रूप में सेवन अवश्य करिए। देखिए कितना अच्छा और लाभकारी रास्ता खुलता है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 9 मार्च को आईएस चंद्रमा धन की प्राप्ति करवाएगा, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। किसी प्रकार का संतान से विवाद हो रहा था या संतान रास्ता भटक रहा था और आप समझाना चाह रहे थे तो नहीं समझ रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 8 मार्च को जो है आप कर्ज की मुक्ति कीजिएगा। 8 मार्च को जो है किसी प्रकार का शत्रुता या फिर कोई आपको केस मुकदमा में फंसा रहा था या धमकी देना चाह रहा था, उससे विचार विमर्श होकर के तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। परंतु देखिए 9 और 10 मार्च ये जीवन का सबसे सावधानी और ये सप्ताह का सावधान रहने वाला समय रहेगा, क्योंकि 9 और 10 मार्च को विदेशों से रिलेटेड केस मुकदमाओं में तो वृद्धि देखने को मिलेंगे क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। 9 और 10 मार्च को जो है आपको हो सकता है किसी गलत इंसान के द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड नुकसान हो सकते हैं, बच के रहना पड़ेगा। इस समय किसी भी हाल में कोई कुछ भी बोल दे, आपको शत्रुता नहीं करना है। इस समय सिर दर्द, पैरों में कष्ट हो सकता है, यात्राएं सावधानी पूर्वक करिएगा।
इस समय जो है आप दूसरों के झांसों में आकर के विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा, इसमें भी नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए 12 और 13 मार्च को प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। व्यापार में परिवर्तन के योग देखने को मिलेंगे। पैरों में कष्ट, गले से रिलेटेड समस्याएं में सुधार देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद हो रहा था या कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि 12 और 9 और 10 मार्च को स्थितियां से उत्पन्न हो सकती है, जिसका सुधार 12 और 13 मार्च को निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। 14 मार्च को नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग मिलेंगे। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेंगे। ठेकेदारी या व्यापार से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन हेतु तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह 14 मार्च को आ जाएगा। ससुराल पक्ष के मतभेद के साथ प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी जो है वह 14 मार्च को सॉल्व हो जाएंगी। और इस समय भूमि मकान वाहन का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप चाह रहे हैं कि किसी घर में पुनः निर्माण हेतु उसमें हाथ लगाना, वह भी कार्य निश्चित तौर पर प्रारंभ हो जाएंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले 9 और 10 मार्च को आपको यात्रा करते समय सावधान रहना है। 9 और 10 मार्च को जो है आपको कर्ज की स्थितियों से बचना है। और अगर उपाय की बात मैं करना चाहूं इसके अलावा, तो 9 और 10 मार्च को जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। और पूरे सप्ताह जो है सफेद गुलाब जो है आप लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। पदोन्नति, प्रमोशन, संपत्ति, माता पिता से विवाद से रिलेटेड समस्याएं 100% समाप्त हो जाएंगी। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 मार्च जो है आपको भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। 8 मार्च को जो है बॉस से मतभेद की स्थितियों में भी कमी देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद या फिर ऑफिस में किसी प्रकार का स्टाफ से लिटिगेशन जो चल रहा था उसमें भी सुधार देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। कई दिनों से नौकरियां फंसी हुई थी, सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे, वह तो प्राप्त हो ही जाएंगे आपके मीन लगन और मीन राशि वाले। 9 और 10 मार्च को विदेश जाना फाइनल है। 9 और 10 मार्च को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। किसी संतान की उन्नति के रास्ते भी खुल जाएंगे। जिनको संतान संबंधित परेशानियां हो रही थी, संतान कंसीव होने के योग बन जाएंगे। इस समय फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। और इस समय आपके संतान किसी गलत कदम पे जा रहे थे और आपके कहने से भी नहीं मान रहे थे, तो निश्चित तौर पे मान जाएंगे। लेकिन 9 और 10 मार्च को सिर्फ यही नहीं है, एक फल और यह भी है कि इस प्रेम सुधार देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में प्रेम से विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। और अपने आत्मविश्वास के दम पे जो है लोगों के मध्य में अपना एक अलग ही छाप छोड़िएगा। सिर्फ यही नहीं है, बड़े भाई बहनों से ताल में भी सुधार देखने को मिलेगा। 14 मार्च को 12 और 13 मार्च को जो है मीन लगन और मीन राशि वाले आपको खर्च के योग बन सकते हैं। 12 और 13 मार्च को जो है पैरों में कष्ट थोड़ा हो सकता है। 12 और 13 मार्च को किसी संतान से विवाद हो सकता है। नौकरियों में परेशानियां हो सकती हैं, कोई आपको फंसा सकता है या गलत जगह या फिर गलत जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। तो मीन लगन और मीन राशि वाले 12 और 13 मार्च को आप 100% सावधान रहिएगा। हालांकि देखिए 14 मार्च को सम्मान में प्राप्ति हो जाएगी। व्यापार में योग अच्छे हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च लोगों से संपर्क होगा। मतलब आपका मीन लग्न और मीन राशि वाले पूरा सप्ताह में सिर्फ आपको 12 और 13 मार्च को सावधानी रखने हैं। हालांकि ये कर्ज हेतु भी समय ठीक है, जो कर्ज लेना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कर्ज तो ऐसे भी ठीक नहीं होता, क्योंकि नाजायज रिश्ता और कर्ज तो कभी किसी का हुआ ही नहीं है। ये याद रखिएगा। लास्ट में दोनों में बदनामी की संभावनाएं होती हैं, दोनों से बच करके रहना चाहिए। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, 12 और 13 मार्च को जो है दुर्गा जी को आप पेड़े का भोग लगाइए। आप पूरा सप्ताह जो आप गणेश जी को लड्डू खिलाइए, लड्डू चढ़ाइए, खुद भी खाइए। देखिए बहुत ही अच्छा जाएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक नमस्कार। भगवान शिव की कृपा में हमेशा बनी रहे और हमेशा आप खुश रहें। धन्यवाद।